हेलो, नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी वेजीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज हम उदय सीरीज में हरियाणा राज्य को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम हरियाणा राज्य की लोकेशन देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट उसके साथ लगते हैं। ठीक है, ये हरियाणा राज्य है। ठीक है जी। हरियाणा राज्य के साथ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है जी। ये 5 स्टेट और यूटी, दिल्ली। ठीक है, एक यूटी भी लगती है जो इसकी राजधानी है, उसको हम बोलते हैं चंडीगढ़। ठीक है जी। अब हम इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसके फॉर्मेशन 1 नवंबर 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। ये पंजाब राज्य से अलग कर दिया था, हरियाणा राज्य बना दिया था। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है जी। यहाँ के जो गवर्नर है वो है असीम कुमार घोष। इससे पहले थे बंडारू दत्तात्रेय। अब कौन है गवर्नर? असीम कुमार घोष। जो सीएम है नायब सिंह सैनी। सीएम कौन है यहाँ के? नायब सिंह सैनी। ठीक है जी। अब जो हरियाणा प्रदेश के उपनाम है उसको बोलते हैं भारत का दूध का कटोरा, मिल्क पेल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? भारत का दूध का कटोरा, मिल्क पेल ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर लैंड ऑफ भगवत गीता, क्योंकि यहीं पे श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था जब वह महाभारत का युद्ध हो रहा था। क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता। ठीक है। फूड माइन स्टेट, अनाज का भंडार राज्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? फूड माइनो स्टेट। ये पीवाईक्यू में आया हुआ था। एसएससी के पीवाईक्यू में क्या बोलते हैं? फूड माइन स्टेट। ठीक है, ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब हम इसका जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है कि लोकसभा में कितनी सीट है, तो लोकसभा में यहाँ 10 सीट है, राज्यसभा में 5 सीट है और विधानसभा जो सीट है वो 90 है। ठीक है। अब इस यहाँ ना मतलब 2 हिल लगती है, एक शिवालिक और एक अरावली। ठीक है, कौन कौन सी? एक शिवालिक, शिवालिक और एक अरावली। ठीक है, जो शिवालिक में सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है क्रो। क्या नाम है? क्रो। ठीक है, 1514 मीटर इसकी हाइट है। हाईएस्ट पीक है हरियाणा की भी और यहाँ के शिवालिक माउंटेन्स की भी। देन उसके बाद जो अरावली हिल है, अरावली हिल में हाईएस्ट पीक है यहाँ की कुलताजपुर। क्या है? कुलताजपुर, जिसकी हाइट 652 मीटर है। ठीक है, ये हम हरियाणा के लिए नहीं पढ़ रहे, ये हम जो एसएससी के एग्जाम है उनके लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हम हरियाणा के लिए पढ़ेंगे तो डीप पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो शिवालिक होगी, अरावली होगी। ठीक है, क्रो जो पीक है हाईएस्ट पीक ऑफ हरियाणा है, और हरावली हिल जो पहाड़ी है, जो गुड़गांव, ठीक है, अपना महेंद्रगढ़ हो गया, नारनौल हो गया, ये यहाँ पे अरावली हिल्स लगती है। शिवालिक यमुनानगर है। ठीक है जी।
अंबाला है, पंचकुला है, ये यहाँ पे जो शिवालिक है। वैसे शिवालिक तो मेनली तो पंचकुला में लगती है, ठीक है, बट जो उसका फुट हिल है, फुट हिल में अंबाला भी आ जाता है, यमुनानगर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? उलताजपुर, 652 मीटर। देन उसके बाद है दमदमा लेक, इसकी यहाँ की लेक है दमदमा लेक, जो गुड़गांव में है। इंपॉर्टेंट लेक है वैसे और भी है, ब्लू बर्ड लेक भी है, ठीक है, करण लेक भी है, तिलियार भी है, टिक्कर ताल भी है, बहुत सारी लेक है यहाँ पे। बट जो इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम के लिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो लेके आया। कौन सी है सबसे पहले? दमदमा, दमदमा हिल और दमदमा लेक। सूरजकुंड भाई, क्या है? सूरजकुंड लेक, यहाँ पे सूरजकुंड का मेला भी लगता है। और ब्रह्म सरोवर, जो कि कुरुक्षेत्र में है। कौन सा? ब्रह्म सरोवर, ये कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। सूरजकुंड फरीदाबाद में। और दमदमा गुड़गांव में। ठीक है जी। अब रिवर्स देख लेते हैं हरियाणा की। इंपॉर्टेंट रिवर्स दो हैं, घग्गर और यमुना। वैसे तो साई भी है, ठीक है, मार्कंडा भी है, बहुत सारी नदी है, बट जो हम इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। यमुना रिवर, यमुना रिवर जो कि उत्तराखंड के बंदरपूछ चंपासर ग्लेशियर से निकलती है यमुनोत्री में, ठीक है। बंदरपूछ चंपासर ग्लेशियर ग्लेशियर यमुनोत्री से निकलती है। और जब ये हरियाणा में एंटर करती है तो कालेश्वर नेशनल पार्क है यमुनानगर में, वहां से ये एंटर करती है। और जो इसकी कुल लेंथ है वो 322 किलोमीटर है। कितनी कुल लेंथ इसकी? 328 किलोमीटर, 322 किलोमीटर गलत है, 328 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है हरियाणा में, ठीक है। और जो इस पे डैम्स बने हैं वो है ताजेवाला, हथीनी और किसाऊ, ठीक है। हथीनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और हथीनी जो ये है डैम है, उसको बोलते हैं हम हेवन ऑफ, मतलब मछुआरों का स्वर्ग। क्या बोलते हैं हम? मछुआरों का स्वर्ग, मछुआरों का स्वर्ग, ठीक है जी। तो जैसे मैं एक मैप बना देता हूँ हरियाणा का। अब ये मान लो ये मैप हरियाणा का, ठीक है। यहाँ यमुनानगर अपना, यहाँ से निकल के ये यमुना है, ठीक है, ठीक है। और ये गगर होगी, ठीक है जी। तो ये यमुना रिवर है, इसकी लेंथ यहाँ पे 328 किलोमीटर हरियाणा में एंटर करती है कालेसर नेशनल पार्क से, ठीक है जी। और डैम कौन कौन से बने हैं? ताजेवाला, हथनी, वैसे तो डैम और भी है बट जो इंपोर्टेंट है ये डैम है, हथनी और किसा, ठीक है। और यहाँ पे ना मतलब महसीर मछली मिलती है, ठीक है, हथेनी कुंड में। और इसको बोला जाता है मछुआरों का स्वर्ग। क्या बोला जाता है? मछुआरों का स्वर्ग, ठीक है जी। देन उसके बाद है घग्गर रिवर। घग्गर रिवर का उद्गम स्थान है डगसाई, सोलर, हिमाचल प्रदेश, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है ये भी, ठीक है। जब एंटर करती है कालका से एंटर करती है, कालका जो कि पंचकुला में है, ठीक है। कहां से एंटर होती है ये? कालका से। ये हरियाणा कालका से एंटर हो जाएगी ये, ठीक है जी। 291 किलोमीटर लंबी है ये। और ये इसका जो प्रवास स्थल है वो हिमाचल प्रदेश है। कौन कौन सा है? हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है चेतांग, मारकंडा, टंगरी
ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ गग्गर रिवर। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख लेना एक बार। गग्गर रिवर कहाँ से निकलती है? शिवालिक, दक्षाई सोलन, हिमाचल प्रदेश से। और एंटर का हरियाणा में एंटर प्रवेश स्थल कहाँ से है? कालका से। और टोटल लेंथ इसकी 291 किलोमीटर है। और प्रवास जो क्षेत्र है इसका, वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। ठीक है। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट डैम है, मसानी डैम। ठीक है, जो कि साइबी रिवर पे है। साइबी रिवर दक्षिण हरियाणा की इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, और वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो एसएससी एग्जाम के लिए, बट ये जैसे हरियाणा के जो सीईटी वाले में सीईटी वाले जो एग्जाम होते हैं या फिर एचसीएस है, वो वहां पे इंपॉर्टेंट है। ये ओनली दिल्ली पुलिस के लिए और जो एसएससी एग्जाम है उनके लिए। ठीक है जी। और हाईएस्ट जो रिजर्व है यहाँ पे मिनरल्स का, वो है टीन। कौन सा है? टीन। देन उसके बाद यहाँ पे दो नेशनल पार्क हैं। सबसे पहला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो कि गुड़गांव में है। कौन सा है जी? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और जो यमुनानगर में हमने पढ़ा था ना कि यमुना रिवर कालेश्वर नेशनल पार्क से एंटर करती है, तो कालेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा है? कालेश्वर नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो कि यमुनानगर में है। ठीक है, यहाँ पे साइबेरियन क्रेन नाम का पक्षी आता है। कौन सा? साइबेरियन क्रेन नाम का। ठीक है, इसका स्टेटस जो है क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। ठीक है। अब जो रामसर साइट है, सबसे पहले है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि एक रामसर साइट भी है। ये है झज्जर में। झज्जर एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, उसमें। तो कौन सी है? भिंडावास। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि रामसर साइट भी है। और एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। क्या है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है जी। और यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे पहले है कलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, नाहर वन्यजीव अभयारण्य या नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक है खापड़वास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी है? खापड़वास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है जी। ये यहाँ पे जो अपना एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ जो टॉपिक था, नेशनल पार्क, रामसर साइट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व है नहीं यहाँ पे, बायोस्फीयर है नहीं, सेक्रेट ग्रुप है नहीं। ठीक है जी। देन उसके बाद यहाँ पे ना मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्रमुख स्थल है। और जिस सबसे पहले राखीगढ़ी, राखीगढ़ी मतलब लार्जेस्ट है इंडस वैली के इंडिया में। कौन सा है? राखीगढ़ी। इसकी डिटेलिंग हम वहां पे करेंगे हिस्ट्री वाले पोर्शन में, कि यहाँ पे क्या क्या पाया गया था राखीगढ़ी में। देन बनावली। ठीक है, कुनाल गांव, ये रूनीवाल नहीं है, कुनाल गांव है। कुनाल, बेडाना, हिराना, बेडाना बोलते हैं इसको। मिठाथल। मिठाथल कहाँ पे है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। राखीगढ़ी हिसार में, बनावली फतेहाबाद में, और एक टिगराना। ठीक है जी। आ जाते हैं मतलब बहुत बार की ये राखीगढ़ी कहाँ पे है हरियाणा में, मतलब एसएससी वाले एग्जाम में बनावली कहाँ पे है, कुनाल कहाँ पे, बेडाना कहाँ पे है, मित्रथल कहाँ पे है, या फिर टिगराना कहाँ पे है। तो ये साइट है, मेजर साइट है, जो कि हरियाणा में है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु सभ्यता की। कौन कौन सी है? राखीगढ़ी, बनावली, कुनाल, बेडाना, मिथाथल, और टिगराना। ये इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे फोक डांस, पहले है डफ। कौन सा है? डफ डांस। ठीक है, धमाल, मंजीरा,
और लूर। कौन कौन से हो गए? डफ डांस, धमाल डांस, मंजीरा, लोर। वैसे तो और भी है, रतवाई भी है, खोड़िया डांस भी है, गनगौर भी है, झूमर भी है, बहुत सारे डांस है यहाँ पे। बट जो इंपॉर्टेंट है मैं वो लेके आया हूँ, ठीक है, जो कि पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। कौन कौन से हो गए? डफ डांस हो गया, धमाल डांस हो गया, मंजीरा और लोर। देन उसके बाद फेस्टिवल है सूरज कुंड मेला, बिल्कुल याद करोगे, जो कि फरीदाबाद में लगता है। ठीक है जी। जो मैंगो फेस्टिवल है वो पंचकुला में लगता है। ठीक है। पिंजोर हेरिटेज फेस्टिवल है, ये भी पंचकुला में लगता है, पिंजोर में। और एक हमारा गीता फेस्टिवल है, मतलब गीता, ठीक है, गीता महोत्सव बोलते हैं उसको, जो कि कुरुक्षेत्र में लगता है। ये यहाँ के फेस्टिवल थे। ठीक है, बस इतने ही टॉपिक थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अगर एसएससी के एग्जाम्स की रिलेटेड देखें तो हरियाणा में बस ज्यादा से ज्यादा उसके निकनेम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या फिर फोक डांस और फेस्टिवल, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रामसर साइट, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो जैसे ऐसे जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीईटी है, ठीक है, और जो हरियाणा ग्रुप डी है या फिर एचसीएस है, उनके लिए हमें डीपली पढ़नी पड़ती है, हर एक चीज को अच्छे से कवर करना पड़ता है। ठीक है जी। तो इसी के साथ मेरे सारे टॉपिक खत्म होते हैं। जय हिंद, जय मां भारती।